एक जंगल में टूनी चिड़िया अपना पति और 2 बेटी के साथ रहते थे। तीसरी बार जब टूनी माँ बनने वाला था तो टूनी का पति बहुत ही परेशान था कि मुझे इस बार बेटा चाहिए, बेटी नहीं। देख टूनी, पिछले 2 बार तूने 2 बेटी का जन्म दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन इस बार मेरे को बेटा ही चाहिए और तू बेटे का ही जन्म देना। अरे अरे, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अगर बेटी हो गया तो इसमें मेरा क्या गलती है? और फिर बेटी तो घर का लक्ष्मी होते हैं। चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों तो समान होते हैं, वो तो अपना संतान ही होते हैं। तू चाहे कुछ भी बोल, मुझे इस बार बेटा ही चाहिए। और बेटी तो घर का बोझ होते हैं, उसे पराया घर भेजने के लिए कितना सारा दहेज देना पड़ता है, ये तुझे नहीं मालूम? मुझ में इतना हिम्मत नहीं है कि ढेर सारा दहेज देकर तेरे बेटी को पराया घर भेजूं। समझ गई ना तू? मेरे दिमाग का दही मत बनाना। मुझे बेटा चाहिए तो बेटा ही देना। ये बोलकर टूनी का पति वहाँ से चला जाता है। अपना पति का इस तरह बात सुनकर टूनी तो सोच में पड़ जाते हैं। फिर उसके पास कबूतर आता है। क्या हुआ टूनी, तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रही हो? अभी तुम माँ बनने वाली हो, इस समय हंसी खुशी भरा हुआ रहना चाहिए। तुम ऐसा चिंतित क्यों बैठी रहती हो? तुम्हें अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं उस परेशानी को सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। कबूतर बहन, पिछले मेरा 2 बेटी है, तो इस बार मेरा पति चाहते हैं कि मेरा बेटा ही हो। इस बार बेटी हुई तो मुझे घर से निकाल देंगे, ऐसे कहकर गुस्सा होकर चला गया। और इसी बात को लेकर मैं परेशान हूँ, ना जाने वो मेरे साथ क्या करेंगे। इस बात को लेकर तुम परेशान ना हो टूनी, तुम्हारे पति को आना दो, मैं उन्हें समझाऊंगी कि बेटा हो या बेटी, दोनों समान होते हैं, वो अपने बच्चे होते हैं। जब इन दोनों ने ऐसा बातें कर रहे थे, तभी उस अंडे से एक नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा बेटा निकल आता है, जो देखकर टूनी बहुत ही खुश होता है। अब कबूतर बोलता है, वाह टूनी, ऊपर वाले ने देखो तुम्हारी सुन लिया। अब तुम्हारी एक बहुत खूबसूरत प्यारा सा बच्चा हुआ, और वो भी बेटा। अब तो तुम्हारा पति ये बेटा देखेंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। फिर वहाँ कुछ समय में टूनी का पति आ जाता है और वो बेटा देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। आज मैं बहुत ही खुश हूँ टूनी, मेरा सपना को तुमने आज पूरा कर दिया। मैंने बेटा मांगा था तुमसे और तुमने बेटा का ही जन्म दिया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि आज तूने मेरा प्रार्थना सुन लिया, मुझे एक बेटा दे दिया। मैं आज बहुत ही खुश हूँ टूनी। मैं अभी जा रहा हूँ, सबको मिठाई खिलाऊंगा, जंगल के सारे दोस्तों को बताऊंगा कि मुझे बेटा हुआ है। ऐसे ही बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। कालू भैया, कालू भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ कालू भैया। मेरे घर में ना एक बेटा का जन्म हुआ है। बेटा हुआ है? ये तो बहुत खुशी का खबर है टूना। अब बुढ़ापे पे तुम्हारा सहारा बनेगा तुम्हारा बेटा। चलो, मिठाई कब खिला रही हो बोलो? और अगर लड़की होता तो एक दिन उसे पराया घर जाना ही पड़ता। तो ठीक है कालू भाई, अब मैं चलता हूँ, मिठाई सबको मिलेगा। तोता भैया, मैंने कहा था ना, इस बार मेरे घर में बेटा ही आएगा, और बेटा ही आया। मैं आज बहुत खुश हूँ। सास कह रही हो टूना, ये सुनकर तो मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है कि तुम्हारे घर में बेटा जन्मा है। ठीक है तोता भाई, तो अब मैं चलता हूँ, सबको मिठाई भी तो बांटना है। ये क्या टूनी, तुम्हारी इन दोनों बेटी यहाँ क्या कर रहा है? इन दोनों को मेरे सामने से हटाओ। इन दोनों को देखता तो मेरा दिन ही खराब जाता है। मम्मी, मम्मी, पापा हम दोनों बहन से इतना नफरत क्यों करती है? बेटी, तुम्हारी पापा की इन बातों से दुखी ना बनो।
इन्हें तो बेटी अच्छा नहीं लगता है, बेटा ही अच्छा लगता है। क्या इन्हें पता है, इन्हें जिसको जन्म दिया वो किसी का बेटी ही था। चुप हो जा टूनी, ये तो वक्त ही बताएगा कि पापा का सहारा कौन बनेगा, बेटा या बेटी। मैं तो अभी जाता हूँ जंगल में अपना बेटा के लिए फल लाने को। वो फल खाएगा तो जल्दी तंदुरुस्त और बड़ा बन जाएगा। पापा मेरे लिए भी फल लेके आना, मुझे फल खाने को बहुत अच्छा लगता है। तुम क्या करोगे फल खा के? फल तो मैं सिर्फ अपना बेटे के लिए लाऊंगा। इतना कठोर ना बनिए टोना जी, यह भी तो आपका ही औलाद है। बेटा और बेटी में समान भाव रखिए, कहीं ऐसा ना हो आगे जाकर आपको पछताना पड़े। चाहे बेटा हो या फिर बेटी, दोनों ही समान होता है। अच्छा तो टोनी, अब मैं चलता हूँ अपना घर। ये क्या है टोना जी, अचानक मुझे चक्कर आ रहा है। मेरे सामने दुनिया अंधेरा दिखाई दे रहा है, लगता है मैं ज़्यादातर नहीं जीऊँगी। टोना जी, आप मेरे बच्चे को अच्छी तरह से परवरिश करना, बेटा और बेटी में फ़र्क मत करना टोना जी। ऐसा ही बोलने के बाद टुनी मारा जाता है। माँ माँ, ये आपको क्या हो गया माँ? उठो ना माँ, अब हमें इस तरह छोड़कर मत जाइए माँ, उठो। चलो बच्चों, तुम्हारी माँ हम लोगों को छोड़कर चली गई है भगवान के पास। फिर टोना अपना 3 बच्चों को लेकर वहाँ से दूसरे जंगल में चला जाता है। सुन रे, तुम दोनों का बोझ मैं नहीं उठा सकता, मैं अपना बेटा को लेकर जा रहा हूँ। पापा, हम दोनों बहन को इस तरह छोड़कर तुम मत जाओ। माँ तो पहले ही चला गया है और आप भी हम दोनों को छोड़कर चली जाओगे तो हम दोनों कहाँ जाएंगे पापा? आपके अलावा इस दुनिया में हमारा और कोई नहीं है पापा। मत जाइए पापा, मत जाइए। बंद कर ये रोना धोना, मैं जा रहा है अपना बेटा को लेकर। ऐसा ही बोलने के बाद टोना वहाँ से अपना बेटा को लेकर चला जाता है और दोनों बहन रोने लगते हैं। बहन, अब हम दोनों का देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहा, अब तो हम दोनों बहन अनाथ हो गया रे। चल बंद कर दिए रोना धोना, अब हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे और जी कर दिखलाएंगे। क्या हुआ बच्चे, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए और रो क्यों रहे हो? अब हम क्या बताएं आपको, मेरी माँ तो मर गई है, पापा आकर यह हम दोनों को छोड़कर चली गई है और बोल कर गई है तुम दोनों का बोझ मैं नहीं उठा पाऊँगा। अब आप ही बताइए, हम दोनों बहन कहाँ जाएंगे? ये क्या कह रही हो, तुम्हारी माँ मर चुकी है? रो मत, रो मत मेरे बच्चों, चलो तुम दोनों बहन मेरे साथ मेरे घर चलो। कबूतर दोनों बहन को अपना साथ लेकर जाते हैं। बेटा, अब तो तुम बड़ा हो चुकी हो और तुम्हारा शादी का उम्र भी हो चुका है। तो मेरा कौवा दोस्त ने बता रहा था कि तोते के घर पे एक सुंदर सी लड़कियां है जो तोते ने शादी करवाना चाहते हैं। तो चलो हम दोनों चलते हैं। ठीक है पापा, जो तुम चाहते हो वही होगा। फिर टोना ने तोते की लड़की के साथ उसका बेटा का शादी फिक्स कर देते हैं। फिर दोनों घर चला जाता है और दूसरे दिन, चलो बेटा आज तुम्हारी शादी है। टोना का बेटा का शादी हो जाता है और फिर वो तीनों घर पे आता है। पिताजी, रात बहुत हो चुकी है, अब आप अपने कमरे में जाइए। हाँ जी सुनो, आप इस बुढ़े को घर से निकल क्यों नहीं देते हो? मैं थक गई हूँ इनकी सेवा करते करते, अब इनकी सेवा मैं नहीं कर सकती। आज की बात मैं इनका सेवा नहीं करूँगी, आप इन्हें निकाल दीजिए घर से। पिताजी, आप अभी मेरे घर से निकल जाइए, मैं आपकी बोझ और नहीं उठा पाऊँगा और मेरी बीवी आपकी सेवा और नहीं करेगी। आपकी सेवा करते हुए थक चुकी है वो। क्या बोल रही हो बेटे, तुम मुझे घर से निकालोगे? मैं तुमको पाल पोस कर बड़ा किया है
तुम्हारा शादी करा दिया है और तुम अपना पत्नी का बात सुनकर मुझे घर से निकालोगे। आज अगर तुम्हारा माँ जिंदा होते तो शायद मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ते। शायद ईश्वर मुझे इस बात के लिए सज़ा दे रहा है कि मैंने अपना 2 मासूम बेटी को छोड़कर आ गए हैं। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए अपना 2 बेटी को छोड़ दिया है कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा देखभाल करेंगे। मैंने बेटे की चाहत में 2 मासूम बेटी को छोड़कर आए हैं। पिताजी, मुझे ये रामायण मत सुनाइए, अभी निकालिए मेरे घर से। लगता है मुझे धक्का देकर ही निकलना पड़ेगा। फिर टोना ने रोते रोते उसी जंगल में चला जाता है जहाँ पे उन्होंने अपना 2 बेटी को छोड़ के आया था। और वो दोनों बेटी अपना पिताजी को रोते हुए देखकर उनका पास आता है। पिताजी, अब इतना दिनों के बाद हम दोनों बहन की याद आई तुम्हें। आपको देखकर हम दोनों बहुत खुश हैं, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं पिताजी? नहीं बेटी, हम तुम्हें देखने के लिए यहाँ नहीं आया। मुझे तो अपना बेटा ने घर से निकाल दिया है। मैं तुम दोनों पर बहुत बड़ा अन्याय किया है। शायद ऊपर वाला ने इसलिए मुझे ऐसे सज़ा दे रहा है। मुझे बेटा और बेटी में फ़र्क नज़र आ रहा था, इसलिए मेरा बेटा ने मुझे घर से निकाल दिए। मेरी आंखें खोलने के लिए शायद ऊपर वाला ने ऐसा किया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँगा? तुम्हारी माँ भी तो मुझे छोड़कर जा चुकी है। मुझे माफ़ कर दे बेटा। पिताजी, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आप मुझसे बड़े हैं। इस तरह माफ़ी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए पिताजी। अब चलिए पिताजी घर, हम लोग साथ में ही रहेंगे और घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगे। मैं आपका देखभाल करूँगा पिताजी, मैं आपका बुढ़ापे का सहारा भी बनूँगा। आपकी बेटा ने आपको नहीं देखा तो क्या हुआ? आपकी बेटी अभी तक जिंदा है पिताजी। ठीक है, चलो बेटी, अब हम लोग साथ में ही रहेंगे।